नमस्कार, जय जय सिया राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित सौम्य अवस्थी में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा उपासना हेतु अपने घर पर बड़े ही सरल विधि के द्वारा कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जिस भी स्थान पर कलश की स्थापना करनी है उस स्थान को आप साफ कपड़े के द्वारा पोंछ लीजिए। तत्पश्चात वहाँ पर आप रोली, कुमकुम या आटे के द्वारा ऐसे दिखने वाले अष्टकमल की स्थापना कर लीजिए। इसे अष्टदल कमल कहते हैं। तो इसे आप, यदि आपको बनाने में कठिनाई हो तो आप रोली या कुमकुम या फिर आटे के द्वारा वहाँ पर स्वास्तिक को बना दीजिए। स्वास्तिक को बनाने के बाद आप यदि पूजा पाठ की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक मिट्टी की बड़ी सी दियाली मिलेगी जिसमें कलश की स्थापना करते हैं। दीपावली पर आपने देखा होगा कि जैसे एक छोटी सी दीपक में हम लोग भगवान राम के आने की खुशी में दीपक जलाते हैं, तो उसी का एक बड़ा साइज में आपको जिसमें कलश रखा जाता है वह आपको मिल जाएगा। तो उसे आप घर पे लेकर के आइए। उसमें ऊपर तक उस प्लेट में, यानी जैसे जो दियाली हमने बताया, उस दियाली में आप ऊपर तक मिट्टी बिछा दीजिएगा। शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए और उस मिट्टी में थोड़े आप जौ मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जौ को उस मिट्टी में बोया जाता है। तो अच्छे जौ हों, साफ़ सुथरे होने चाहिए, उन जौ को आप उसमें बिछा दीजिए। तत्पश्चात आपको जिस कलश की स्थापना करनी है, प्रायः मिट्टी के कलश का इस्तेमाल होता है नवरात्रि में, तो आप प्रयास करिए मिट्टी का ही कलश दुकान से लेकर के आएँ। हो सकता है यदि आपको ना मिले तो आप तांबे का कलश भी स्थापित कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कलश की स्थापना करने जा रहे हैं तो कलश कुछ आपका इस प्रकार से दिखेगा। इसमें सबसे पहले कलश की जो गर्दन है, यानी यहाँ का जो हिस्सा है, इस पर आप कलावे के द्वारा, जिसे मौली भी कहते हैं, उस पर आप जो है 3 फेरा कलावा बांध लीजिए। यहाँ पर 3 फेरा जब हो जाए तो उसे कैंची से काट दीजिए। तत्पश्चात यहाँ पर रोली या कुमकुम के द्वारा यहाँ पर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक को बनाने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने स्वास्तिक को बनाया, तत्पश्चात यहाँ पर 2 लकीरें खींच दीजिए इस प्रकार से। तो यह आपका कलश तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने अष्टदल कमल बनाया था या फिर रोली या कुमकुम के द्वारा आपने स्वास्तिक बनाया था, उसके ऊपर आप मिट्टी की दियाली जो हमने बताया जिसमें आपने मिट्टी भरी है, तो क्या करेंगे आप उस दियाली में उसको आप नीचे यहाँ पर कलश के रख देंगे, ठीक है। इसमें इस मिट्टी की दियाली में मिट्टी भरी है और उसमें हमने जौ भी बो रखे थे, उसके ऊपर हमने कलश को रख दिया। अब इस पूरे को आप उठाएंगे और इसके यहाँ पर रख देंगे। इतना करने के बाद अब आपका कलश एक प्रकार से स्थापित हो गया है। अब हम कलश को पूर्ण करेंगे। जैसे सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करिए। जल, कलश में हमको जल भरना होगा, तो सबसे पहले ध्यान रहे कलश में हम गंगा जल को छोड़ेंगे। 4 से 5 बूंद आप छोड़ दीजिए। तत्पश्चात कलश की गर्दन तक यहाँ पर आप शुद्ध जल भर दीजिए। जैसे मोटर का जल आपके यहाँ होता होगा, समरसेबल का, उसको आप भर दीजिए। तत्पश्चात अंगूठे और अनामिका उंगली के द्वारा कलश में जो आपने जल छोड़ा है उसमें चंदन अर्पित करिए। चंदन लाल हो चाहे पीला, कोई भी चंदन होना चाहिए आपका, लेकिन स्वच्छ हो, है ना। फिर नेक्स्ट आता है आपका सर्वौषधि। अब ये सर्वौषधि क्या होता है, तो मुरा, जटामासी, पच, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी और दारू हल्दी, और आपका मुस्ता, चंपक और कचूर, इन सभी को मिला करके आपकी बनती है सर्वौषधि। यह आपको पूजा पाठ की दुकान पर एक इसका चूर्ण आता है, जिसे चूरन, है ना, तो चूरन आपको मिल जाएगा। उसको आप चाहे तो कलश में डाल सकते हैं। यदि आपको इतना सब नहीं मिल पाता तो आप एक हल्दी की गांठ भी कलश के अंदर छोड़ सकते हैं। फिर आप दूब, यानी दूर्वा, जो गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, तो उसे आप कलश के अंदर छोड़िए। तत्पश्चात आता है पंचपल्लव। क्या होता है, तो बरगद, पीपल, गूलर, पाकड़ और आम, इन 5 को मिला करके बनते हैं आपके पंचपल्लव। तो अगर संभव हो तो 5 पेड़ के आप इसमें पत्ते लगाइएगा। ना मिल पाए तो सिर्फ आम के आप 5 से लेके 7 या 9 इन पत्तों को भी इतनी संख्या में लगा सकते हैं। तत्पश्चात बारी है पवित्री की। पवित्री अर्थात कुशा, तो कुशा को भी आप कलश में छोड़ें। ध्यान रहे कि कुशा का जड़ भी होना चाहिए, कुशा का बीच का हिस्सा भी होना चाहिए और कुशा का ऊपर वाला हिस्सा भी होना चाहिए, तभी कुशा आपकी पूरी मानी जाएगी। तत्पश्चात आती है आपकी सप्तमृत्तिका। 7 जगहों की मिट्टी होती है। विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे, किंतु फिलहाल आप इससे पूजा पाठ की दुकान से ले सकते हैं। ना मिले तो कोई बहुत बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है सुपारी। तो सुपारी आपको जो है पूजा पाठ की दुकान पर आराम से मिल जाएगी। एक सुपारी इसमें कलश में छोड़ दीजिएगा। इतना करने के बाद अगला आता है पंचरत्न।
ये क्या होते हैं? तो यदि भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो आप इसमें कलश में अवश्य छोड़िए। सोना, हीरा, मोती, पद्मराग और नीलम, इन पांचों को मिला करके बनते हैं पंचरत्न। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो उसमें आप छोड़िए। अगली बारी आती है द्रव्य की। द्रव्य क्या है? तो द्रव्य का अर्थ है दक्षिणा या मुद्रा। तो जैसे यदि आप संभव हो तो आप 1 रुपये का चांदी का सिक्का डालें, या जैसे कोई चांदी का सिक्का आप क्या हो ना हो पाए तो आप भारत सरकार के द्वारा जो 1 रुपये का सिक्का प्रचलन में है उसको आप छोड़िए। अब अगली बारी आती है वस्त्र की। वस्त्र कैसे इसमें कलश में अर्पित करना है? अंदर तो नहीं छोड़ना, नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे, इसके बाद इतना करने के बाद अब आप बारी आती है वस्त्र की। तो आप पीला या लाल रंग का तूल का कपड़ा दुकान से लेकर के आइए और क्या करें, उसको आप किसी भी आकार में काट लीजिए और आपको क्या करना है, पीछे से कलश के लेकर के जाइएगा और आगे से गांठ मार दीजिएगा, यानी कि इस जगह पर, यहाँ पर आपको गांठ मारनी है और पूरे में आप कलश को एक प्रकार से वस्त्र पहना देंगे। जैसे पुरुषों के द्वारा अंगोछे को पहना जाता है पीछे से लेकर आगे तक, तो उसी प्रकार से आप कलश को वस्त्र पहनाइए। संभव हो तो 2 रंग के पहनाइएगा, जैसे एक लाल एक पीला, ताकि वस्त्र और उपवस्त्र दोनों हो जाए। तत्पश्चात बारी आती है पूर्ण पात्र की। अब देखिए, जैसे हम कलश में हमने बताया कि इतनी सब चीज़ें हमने कलश के अंदर छोड़ दी हैं। कलश पर हमने पंच पल्लव या फिर आम के पत्ते हमने लगा दिए होंगे, है ना, आपके द्वारा लगा दिया गया होंगे। अब अगली बारी आती है पूर्ण पात्र। ये क्या होता है? तो हमने कहा था स्टार्टिंग में, जैसे हम मिट्टी की दियाली जो हम जलाते हैं, मिट्टी की दियाली में दीपक, तो उसी का एक बड़ा साइज आता है, उसे कहते हैं परिया हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ उसे परिया कहते हैं। आपके यहाँ जो कुछ भी कहा जाता हो तो उसको आप इस कलश के ऊपर रख दीजिएगा। ध्यान रहे ये अंदर कहीं ना चली जाए, इसके थोड़ी कलश के मुख से, कलश का जो मुंह है उससे थोड़ा बड़ी होनी चाहिए। इतना करने के बाद जब आप इसको रख देंगे तो इस परिया को, यानी कि इस कटोरी को जो मिट्टी की है, इसको आप पूरा चावल से भर दीजिए। यही आपका हो गया पूर्ण पात्र। अब हम बारी आती है इसकी नारियल की, कि नारियल को हम किस प्रकार से रखेंगे। तो नारियल, जैसे मान लीजिए आपका नारियल है, ठीक, तो इसको आप क्या करें, इस पर आप जो है लाल या पीले रंग का कपड़ा, वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका लाल रंग का कपड़ा, नवरात्रि में लाल रंग ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इस पर आप लाल रंग का कपड़ा पहना दीजिए। पहनाने के बाद अब ध्यान रखिएगा, अच्छा, इस नारियल के कपड़े में, इस नारियल में आप चाहे तो 5 बार टीका भी लगा सकते हैं। हालांकि आप कपड़ा अगर लगा देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। नारियल पर कपड़ा लगाने के बाद आप नारियल को इस पूर्ण पात्र के ऊपर रखेंगे, यानी ये आपका यहाँ रखा जाएगा। अब पूर्ण पात्र पर रखने के बाद आप ध्यान दें कि नारियल किस प्रकार से रखें। तो नारियल खड़ा ना हो, बेड़ा ना हो। आखिर किस प्रकार से? तो नारियल पर आपने देखा होगा कि नारियल को जब भी आप देखेंगे तो वहाँ पर 3 आंखें बनी होती हैं। तो आप ऐसे, जिस प्रकार से आपको इस नारियल की 3 आंखें दिखाई पड़ रही हैं, तो इसी प्रकार से आप नारियल को रखें इसके ऊपर। यानी कि जब नारियल को आप रखेंगे तो आपको इसकी 3 आंखें इस प्रकार से दृष्ट होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, तो आपका ये शुभ माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम कलश को बड़ी ही आसानी तरीके से इसको हम स्थापित कर सकते हैं नवरात्रि में। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ लाभ मिला हो तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से व्रत, पर्व, त्यौहार से रिलेटेड जानकारी मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो कहीं आप उससे वंचित ना रह जाएं। तो मित्रों, आइए बढ़ते हैं पूजा की ओर कि हमें कलश की स्थापना करने के बाद उसका पूजन किस प्रकार से करना है। यहाँ पर मैं आपको कलश के 2 प्रकार की पूजन की विधि दे रहा हूँ। एक है छोटी विधि, बहुत छोटी विधि, जो कि है पंचोपचार, यानी सिर्फ 5 वस्तुओं को आप भगवान पर समर्पित करिए और आपका पूजन हो गया। और यदि आप चाहते हैं कि आप थोड़ा बड़ा पूजन करें तो आपके लिए इतनी सामग्री मैंने यहाँ पे लिखी है, इसमें से आपका जो हो पाए उसको आप समर्पित करिए भगवान पर। सबसे पहले पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए कि आप गौरी गणेश का पूजन करें। यदि आपके यहाँ प्रचलन में हो तो इसका पूजन आपको अवश्य करना चाहिए, तभी आपको पूजन का संपूर्ण फल मिलेगा। गौरी गणेश, गौरी का अर्थ है गोबर की एक छोटी सी गौर होती है, और कलश, क्षमा करें, सुपारी में कलावा जब लपेट दिया जाता है तो वह बन जाते हैं आपके गणेश जी। तो उन दोनों का पूजन आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले गंध, यानी कि गणेश जी पर आप 3 बार टीका लगा दीजिए रोली का, और गौरा जी पर, यानी गौर पर 3 बार सिंदूर का टीका लगा दीजिए। तत्पश्चात उन दोनों पर थोड़े पुष्प निवेदित कर दीजिए, थोड़ा फूल अर्पित कर दीजिए। फिर अगला बारी आती है धूप बत्ती की। गौरी गणेश जी को धूप बत्ती दिखा दीजिए, फिर उन्हें दीपक दिखा दीजिए। तत्पश्चात उन्हें आचमन करा दीजिए। अब आप आचमन किस प्रकार से कराएंगे, तो देखिए आपके पास एक पंचपात्र होता होगा,
तांबे का गिलास आता है छोटा सा, और उसमें एक आचमनी पड़ी होती है। उस आचमनी के द्वारा पहले धूप बत्ती दिखाइए, फिर धूप बत्ती के बाद आचमन करवा दीजिए उनका भगवान का। तत्पश्चात दीपक, भगवान को दीपक दिखाने के बाद उनका आचमन करा दीजिए। तत्पश्चात भगवान पर नैवेद्य जैसे फल फूल मिठाई, फल और मिठाई इत्यादि जैसे जो कुछ भी आप लाए हो निवेदित करने के लिए भगवान पर आप समर्पित करिए, और फिर भगवान का आप आचमन करा दीजिए। तो यह आपका पंचोपचार विधि है। इसके द्वारा आपको गणेश जी का भी पूजन करना है। इसी प्रकार से आप कलश का भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले कलश पर 3 बार रोली लगा दीजिए, कलश पर थोड़े फूल अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात कलश को धूप बत्ती दिखा दीजिए, कलश का इसके द्वारा आचमन करा दीजिए। कलश को दीपक दिखा दीजिए, कलश पर मिठाई या जैसे बताशा जो आपने मंगाया हो उसको आप निवेदित कर दीजिए। ये रही आपकी पंचोपचार विधि, जो कि बहुत आसान है। यदि आप चाहते हैं थोड़ा विस्तृत आप पूजन करें तो सबसे पहले आपको कलश का ध्यान करना होगा। ध्यान कैसे करेंगे? थोड़ा पुष्प अपने हाथों में रख लीजिए और भगवान कलश, यानी देखिए जो कलश आपके होते हैं, कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास होता है। कहते हैं कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूल्य तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्य मात्र गणा स्मृता। तो कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास होता है, कंठ में शिव जी का वास होता है, मूल में ब्रह्मा का वास होता है, और कलश के मध्य में सभी माताओं का वास होता है। षोडश मात्रा का हो गई आपकी, इन सभी माताओं का वास होता है। कलश में चारों वेदों का, सभी नदियों का, सागरों का इत्यादि हर एक वस्तु जो आप कल्पना में कर सकते हैं वह सभी कलश में वास होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले उन सभी का आप ध्यान करिए। ध्यान करने के लिए हमने कहा आपको पुष्प ले लीजिए हाथ में और मन ही मन उन सभी देवी देवताओं का ध्यान करें, और ध्यान करने के पश्चात कलश पर अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात आसन, कोई मेहमान आपके घर में आता है तो आप उसे बैठने को कुर्सी भी देते हैं। तो इसी प्रकार से नवरात्रि में कलश, जब आप एक मन ही मन ध्यान करें कि कलश देवता आपके घर में आए हैं तो आप उनको मन ही मन आसन दीजिए। आसन के लिए थोड़े अक्षत पीले रंग लीजिए हल्दी के द्वारा और वह कलश के पास अर्पित कर दीजिए। फिर अगला बारी आती है पाद्य की। पाद्य कैसे अर्पित करेंगे? तो मान लीजिए ये आपका कलश है, इसके जो आपकी आचमनी है, आचमनी में आप जल लीजिए और जल लेकर के इनके चारों ओर ऐसे करके घुमा करके आगे डाल दीजिए। ये आपका पाद्य हो गया। फिर अर्घ्य में भी आप ऐसे ही करेंगे, कलश के चारों ओर घुमाइए और आगे ला करके डाल दीजिए। फिर अगला आता है स्नानीय जल। कलश को हमें स्नान कराना है तो अब की बार हमें कलश के ऊपर जल छोड़ना है 3 बार। फिर कलश को हमें आचमन करा देना है गोल घुमा करके आगे लाकर। फिर पंचामृत, कलश पर आप पंचामृत अर्पित करें। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 वस्तुओं को मिला करके आपका बनता है पंचामृत। तो इसके द्वारा भी आप कलश पर स्नान करा सकते हैं, नहीं तो कलश पर आप भोग लगा दीजिए। तत्पश्चात आता है गंधोदक। चंदन के द्वारा आप कलश को लेपन कर दें, थोड़ा सा चंदन अर्पित कर दीजिए कलश पर। फिर शुद्धोदक स्नान, थोड़ा आप इसी आचमनी के द्वारा जल लीजिए और कलश पर शुद्ध जल छोड़ दीजिए। तत्पश्चात कलश का आप आचमन करा दीजिए। अब बारी आती है वस्त्र की, कि कलश को हम वस्त्र कैसे पहनाएं। तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लाल या पीले रंग का तूल का कपड़ा ले करके उसको जो है बांध दीजिए, बांधने है ना। तो इस प्रकार से आपने कलश को वस्त्र दे दिया। वस्त्र देने के बाद कलश का फिर से आचमन करा दीजिए। फिर बारी आती है यज्ञोपवीत यानी जनेऊ। जनेऊ आपने अवश्य देखा होगा, पूजा पाठ की दुकान पर सरलता से आपको मिल जाएगा। उसमें आप सबसे पहले थोड़ी हल्दी लगा लीजिएगा। तत्पश्चात कलश को आप यज्ञोपवीत पहना दीजिए, फिर कलश का आचमन करा दीजिए। इसी ये जो आपकी है ना चमची, थोड़ी सी छोटी सी जो है चम्मच, इस आचमनी के द्वारा कलश का आचमन करा दीजिए। यदि आपके यहाँ ये छोटा लोटा या जैसे आचमनी ना हो तो आप एक शुद्ध लोटे में, साफ लोटे में जल ले लीजिए और आम के पत्ते से आप आचमन करा सकते हैं। तत्पश्चात उपवस्त्र, जैसा हमने कहा पहले वस्त्र के रूप में लाल रंग का कपड़ा अर्पित कर दीजिए, फिर उपवस्त्र के रूप में पीले रंग का तूल का कपड़ा अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात कलश को चंदन लगा दीजिए, कलश पर थोड़े पीले अक्षत अर्पित कर दीजिए, कलश पर फूल चढ़ा दीजिए, हो सके तो अबीर गुलाल भी चढ़ाइए। अगला आता है इत्र। इत्र हमें कैसे अर्पित करना है? तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि एक सेंट की बोतल की तरह आती है, तुरंत स्प्रे मार देते हैं भगवान के ऊपर। यह तरीका नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ी आप साफ रुई ले लीजिए, उस रुई में थोड़ा इत्र डाल लीजिए और तत्पश्चात कलश के पास उसे रखें, भगवान पर समर्पित करें। नहीं तो आप एक फूल ले लीजिए गेंदा या गुलाब का, उसमें थोड़ा इत्र छोड़ करके तत्पश्चात भगवान के पास रखें। फिर आप धूप बत्ती आप दिखाइए भगवान को, वही जैसे मतलब कलश को दिखाइए 3 बार। 3 बार दिखाने के बाद कलश का आचमन करा दीजिए। फिर कलश को दीपक दिखाइए, दीपक चाहे घी का हो चाहे कपूर का, वह आप दिखा दीजिए। तत्पश्चात नैवेद्य,
कलश को आप नैवेद्य भी समर्पित करिए। नैवेद्य समर्पित करने के बाद इसका आचमन करा दीजिएगा। तत्पश्चात आता है तांबूल। तांबूल का अर्थ है एक पान के पत्ते में सुपारी, लौंग, इलायची, इन चारों का जो संगम होता है इसे कहते हैं तांबूल। इस तांबूल को भी आप कलश पर अर्पित करिए। तत्पश्चात दक्षिणा। यदि आपने पंडित जी को बुलाया है तो उनके लिए दक्षिणा आप अर्पित करिए। नहीं तो यदि आप घर में स्वयं पूजन करना चाहते हैं तो वो तो इच्छा आपकी कि आप 1 रुपये रख रहे हैं कि 2 रुपये। ठीक। तत्पश्चात आरती। जैसे आपने कलश को दीपक दिखाया था 3 बार, तो वैसे ही अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और 3 बार कलश को आरती दिखा दीजिए। अगला आता है आपका पुष्पांजलि। पुष्प और अंजलि यानी कि फूल और आपकी अंजलि जो होती है, इन दोनों को मिला दीजिए तो आपका बन जाता है पुष्पांजलि। यानी कि पुष्पों को हाथ में रख करके भगवान कलश का दोबारा से ध्यान करिए कि कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास है ना, इत्यादि सभी देवी देवताओं का, चारों वेदों का, नदियों का, सागरों का, गंधर्वों, है ना, हर एक का वास है। तो उन सभी का आप ध्यान करें। तत्पश्चात आता है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा भी आप कर सकते हैं कलश की। तत्पश्चात प्रार्थना। पुनः पुष्प ले लीजिए हाथ में और कलश देवता से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी जो भी मनोवांछित फल है वो ना उन्हें देने का प्रयास करें। नहीं तो आप निस्वार्थ भाव से भी कलश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपने स्थान पर दंडवत कलश को प्रणाम भी करें। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सबसे आसान तरीका जो है कलश का पूजन करने का वह यह है, पंचोपचार विधि। नहीं तो आप अगर एक विस्तृत पूजन करना चाहते हैं तो आप इसके द्वारा पूजन कर सकते हैं, जो यहाँ से शुरू होता है और आपका यहाँ पर जाके ख़त्म होता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको इससे थोड़ा सरलता मिली हो पूजन पाठ सीखने में, या कुछ आपको लगा हो कि आपको कुछ वैल्यू प्राप्त हुई है, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल का क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर व्रत, पर्व, त्यौहार इत्यादि से संबंधित जानकारी और उसमें हमें पूजन किस प्रकार से करना है, एक सरल तरीका वह आपको प्राप्त हो। इसे अपने संबंधियों के साथ और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए राधे राधे।